कहने लगा ये मुझे बतला दो कि मैंने अपनी माँ को खुरासान से अपनी पीठ पे लौट के लाया, मैं अपने अम्मा की सवारी बना, कभी पीठ पे कभी कांधे पे लेकर अपने अम्मा को चला। अब्दुल्ला बिन उमर, मैं खुरासान से चला, मेरे पास कोई सवारी भी नहीं, ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, खच्चर भी नहीं, गधा भी नहीं, कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने अपनी माँ को पैदल अपने कंधे पे लेकर हज के अय्याम में लेकर आए। जिलहिज्जा का महीना आया, मैंने अपने कंधे पे रख कर तवाफ कराए, मैंने हजर अस्वद का बोसा दिलाया, मैंने सफा मरवा की सैर कराए, मैंने अपने अम्मा को लेकर कभी मिना में कभी मुज़दलिफा में दौड़े, कभी खाने काबा के पास आए। इस तरह से मैंने अपनी माँ की तमाम हज की मनासिक अपने कांधे पे रखकर, अपने पीठ पे रखकर, मैंने अपनी माँ को अपनी सवारी, मैं अपना खुद को सवार बनकर अपनी माँ को लेके चलता रहा। मुझे बतला दे क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? सवाल कैसा दिया? कांधे पे लेकर आया। आज माँ को फालिज हो जाए, अब्बा को फालिज हो जाए, अल्लाह न करे किसी को ऐसा हो, ऐसी मुसीबत आए, हम और आपसे एक दिन उठाया नहीं जाता। किस तकलीफ में तड़पता, पानी पानी पानी, कोई पानी देने वाला नहीं, तकलीफों को सुनने वाला नहीं। माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तरों पे तड़पती है, बेटा बहू के साथ आराम से घूमा फिरा करता है। ये मॉडर्न दौर आ गया, कौन करे, कौन उसका ख्याल रखे? हैरत तो उस वक़्त होती है जब वालिदैन ने बड़े कद्दो काविश से, बड़ी ख्वाहिशात से अपनी औलाद को एक बड़े ओहदे पे ले आता है। IPS बनाए, IAS बना दिए, लेक्चरर बना दिए, बड़े से बड़े डॉक्टर बना दिए। फिर अब अम्मा के बारे में कहने में वो आर महसूस करता है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा पदाधिकारी, मैं अपने लोगों से, साथियों से बयान कैसे करूं? ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। इंसानों को ये पता होना चाहिए कि हमारे वजूद, हमारी जो तमाम चीज़ों में जो इर्तिकाई है, जो बुलंदी मिली, तमाम चीज़ें ये वालिदैन की देन है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, खुरासान से आने वाले आदमी तो बड़ा खुश है कि मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे, अपनी पीठ पे लेकर हज की मनासिक अदा कर दिए, मेरा हक शायद अदा हो गया। मेरी बात सुनो, मेरा जवाब सुनो। कुरान हदीस के मुताबिक तेरी माँ ने तुझे अपने पीठ में लेकर एक चक्कर जो अपने आंगन में लगाई, और खुरासान से आने वाला आदमी, तूने खुरासान से अपनी माँ को लेकर काबे तक आए, मक्का लेकर आए, तूने अपनी माँ की एक चक्कर का भी हक अदा नहीं कर पाया। या यूं फरमाते हैं कि तूने अपनी माँ का इतना भी हक अदा न किया जो कि तेरी माँ ने तुझे जन्म देती वक्त एक मर्तबा आह निकाली। किस तकलीफ से जना, कितना ज्यादा लाडू प्यार से तुझे रखा। ठंडी रात होती थी, बिस्तर पे पेशाब तू कर देता, माँ उस बिस्तर पे सो जाती, पेशाब पे सो जाती, तुम्हें सूखे
में सुलाती थी, तुझे तेरी माँ अपने छाती पर लेकर रात में सोती, कहीं मेरी औलाद को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलास, मैं क्या तुम्हें कबीरा गुनाह बतलाऊं जो कि 3 है तो कई, जो मैं अभी 3 बतलाऊं। और वो 3 क्या क्या बतलाए? अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। जरूरी ऐलान कि कमेटी की तरफ से जो होटल बनाया गया है उसमें खाना मौजूद है। 80 रुपया था, 20 रुपया घटा करके 60 रुपये पेट भर किया गया है। तो आप लोग खाना खा के जाइए, 60 रुपया कोई ज्यादा नहीं है, मतलब सही में दान जाता है आपका। वो चुके जलसा का होटल है, अब बर्बाद ना करके आप लोग खा करके जाइएगा 60 रुपये। फरमाया वो 3 है, कौन? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, गैरुल्लाह को पुकारना, वक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की, माँ बाप की नाफरमानी करना, उसकी बातों को ना मानना। एक सहाबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि मुझे आप इजाज़त दे कि मैं जिहाद में जाऊं, इब्तगी बिहा वजह अल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी चाहता हूँ, और इब्तगी बिहा अजर अल्लाह, मैं अल्लाह का अजर चाहता हूँ। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा भी है? कहने लगे कि हाँ जिंदा है, माँ जिंदा है, और एक रिवायत में यूँ आता है बल्कि दोनों जिंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, जिहाद के बराबर उससे भी ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा, जाकर अपने वालिदैन की खिदमत करो। कहीं ऐसा न हो अल्लाह वालो, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा बद्दुआ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आमीन निकला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे, पहली सीढ़ी पे कदम रखे, और ये बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कह दिया आमीन, फिर दूसरे पे कदम रखे, कहे आमीन, तीसरे पे रखे, कहे आमीन। नमाज के बाद सहाबा किराम ने सवाल फरमा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला मैंने हम लोगों ने आज तक न देखे, बात क्या थी? क्या कोई नया मामला पेश आया है, कोई वही आई? जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ लोगों, मैं जब पहली सीढ़ी पे अपने कदम रखे, जिब्रील मेरे सामने आ गए और वह कहने लगे, वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए, और वह आदमी रोजे रखकर, अपने आप को भूखे रखकर, अल्लाह की रजा चाहकर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को माफ न करा सके। कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक जैसा मुबारक बाबरकत महीना आ जाता है, बहाने बनाता है, तकलीफ लगी, बुखार लगा, बीमारी लगी, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं, सारे बहाने गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिब्रील ने बद्दुआ की जिस आदमी की जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आ गया, अल्लाह से अपने तौबा करके कबूल ना करा सके, माफी ना ले सके, मग़फ़िरत ना करा सके, वो आदमी बड़ा बदनसीब है, हलाक हो जाए। तब मैंने कह दिया आमीन, फिर
फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने ये बद्दुआ की, वो आदमी हलाक को बर्बाद हो जाए जिसकी ज़िंदगी में वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए और वालिदैन की खिदमत करके वो आदमी अपने आप को जन्नती न बना सके। ईमान वालो, अल्लाह वालो, इस बात पे तवज्जो देंगे। जिब्रील ने जो बद्दुआ की अपनी मर्जी से नहीं की, परवरदिगारे आलम की इजाजत मिली। बदुआई की अपने जिंदगी में वालिदैन को पा लिए, उसे चाहता तो खिदमत करके वालिदैन को राजी रख के अपने आप को जन्नतियों में शुमार करा लेते। लेकिन अगर जो आदमी बदनसीबी में आकर वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाकर उसकी तरफ तवज्जो न देकर अपने आप को जहन्नमी बना लेता है, बड़ा ही बदनसीब आदमी है वो। अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो न देने वालों, अपने वालिदैन को झिड़कने वालों, उसे अपने तवज्जो में न लाने वालों, अपनी बीवी को अपने वालिदैन के सामने तरजीह देने वालों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने वहां भी आमीन कह दिया। फिर तीसरे नंबर पे यूं कहा जो हम और आप अक्सर करते हैं, इसे हम और आपको बचना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात ये फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी हलाको बर्बाद हो जिनके सामने मेरा तेरे नाम का जिक्र हो फिर तेरे ऊपर दरूद न भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। हमारे आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कई दफ़ा आ जाता, कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि मजलिस में बैठने की आदाब क्या होते हैं। कई इफरात है तो कई तफरीत है, कई जबान खुलती ही नहीं और कई इतना खुलती है कि सारा पिंडाल रात भर हिल जाता है। वहां भी बदमज़गी हो जाती, यहाँ भी बदमज़गी होती है। इसीलिए जिब्रील ने जो बद्दुआ की, हलाक हुआ आदमी जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो फिर आप पर दरूद व सलाम ना भेजे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नती आदमी बना सकता है, जन्नती बन सकता है, बना सकता है। सहाबाए किराम में से कई लोग आते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने तमाम चीज़ों को पेश कर देते, इजाज़त चाहते कि मुझे इजाज़त दे दे, मैं जाऊं मैदान कारिज़ार में जाऊं, मारूं गैरों को, मारूं कुफार को, मैं मारूं तहे तैग करूं और फिर मुझे उमारी में जन्नत में चला जाऊं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछते वालिदैन जिंदा है, फिर कहते हाँ, कहते जन्नत तो तेरे घर में तड़प रही है, तू यहाँ की क्या करता है? जाओ उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ, अच्छे तरीके से बर्ताव कर उसके साथ, इसलिए कि तेरे वजूद का जरिया बना, तेरी परवरिश की और तुझे इतने बड़े कर दी, जवानी में ले आया। और अब जब तेरी ताकत आ गई, नए खून आ गए, तो तुम्हें ये याद ही नहीं रहा, जवानी में ऐसी दीवाने बने अपने बुढ़ापे का पता ही नहीं चला। मैं एक मुख्तसर वाक़या इसका बोलूँगा जिसका हदीस से ताल्लुक़ नहीं, दुनियावी कामों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बड़ी इबरत वाली बात है। और यारो अल्लाह वालों, मेरी ये कभी भी आदत नहीं रही है कि मैं झूठी कहानी बयान करूं, बल्कि जो मैं खुद अपने अब्बा से सुन चुका हूं, मेरे गांव के करीब में और कई जगहों पे मैं सुनाऊं कि ऐसा होता है। लेकिन मैंने खुद अपने गांव के करीब में एक गांव का मामला ऐसा सुना, वहां पे ये सुना कि एक औरत अपनी सास को, एक बेटा अपनी माँ को खाना जो देते थे
वो मिट्टी के बर्तन बनवा के घर में रखे थे, और जैसे जानवरों को खाना हम और आप देते, आज अलग थाली रखते, अलग बर्तन रहते, उसी से देते या उसी जगह पे देते, वैसे वो आदमी करता था। एक दिन उनके पोते ने देख लिया, फिर अपनी दादी से जाकर बात की कि दादी क्या मामला है, मेरी माँ रोजाना आपको लाकर वही मिट्टी के बर्तन में खाना देती है, हालांकि मेरे घर में बर्तन की कोई कमी नहीं, अब्बा को सारा मामला पता है, लेकिन वो भी अब्बा भी मेरी माँ को मना नहीं करती। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, तू कोई काम न करना उल्टा पलटा। कहने लगे नहीं दादी, मेरी एक बात आप मानेंगे तो ठीक है। कहने लगे क्या मानूं? कहा जब मेरी अम्मा ला करके, जब मैं रहूं आपके सामने रहूंगा, मेरी माँ जब खाना देने आएगी तो अचानक अपने हाथ से उस मिट्टी के बर्तन को गिरा देना। मिट्टी के बर्तन जमीन पे गिरने की बात सही सलामत रह ही नहीं सकती। अब किया भी वैसे, पोता सामने था, उस लाने वाले बहू का बेटा सामने ला करके अपने सास के हाथ में देती है। घर में बेटा भी मौजूद है, जिसकी बीवी ये है, उसे सारा मामला पता है, लेकिन फिर भी दिया। दादी ने वैसी मामला कि अपने हाथ से बर्तन गिरा दिए। अब पोता डांटने लगे, दादी तूने ये क्या काम कर डाला, कितनी बड़ी गलती की, और दादी जान तूने बर्तन तोड़ डाले। कहने लगी बेटा मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं, जिंदगी ने वफा न की, ये आज़ा काम न करते। जवाब दे दिए, मेरे हाथों ने ठीक से न पकड़ सके, बर्तन जमीन पे जाकर गिरी। मिन्नत समाजत करने लगी, कहने लगे नहीं दादी माफ न करूंगा। मामल दादी कहने लगी बेटा बात क्या है, इतनी जिद क्यों करता है, ले आना मिट्टी का बर्तन और भी ले आना। मेरा बेटा तुम्हें मैं कहूंगी कि पैसे दे देगा। मेरी बहू सामने सुन रही है, और मेरे बेटे मुझ पे खफा न हो। कहने लगी दादी मामला ये नहीं है, मामला ये है क्या मेरी दादी बर्तन में संभाल की इसलिए रखना चाहता था कि ओ मेरी दादी, मेरी अम्मा भी एक दिन बूढ़ी बनेगी, मैंने सोचा इसी बर्तन में मैं अपनी माँ को खाना दूंगा। आज ये बर्तन तूने तोड़ डाली, अब मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद तूने खत्म कर दिए। माँ सामने खड़ा है, अपने बेटे की तरफ निगाही कर्म डालती है, हैरत से देखती है, मेरा बेटा जवान भी ना हुए, मैं बूढ़ी भी ना हुई, अभी से मेरे बुढ़ापे की तैयारी शुरू हो गई। अब उस माँ को बहू को समझ में आया, कमा तदीनो तुदानो, जैसे करोगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। हम आप बोलते अपनी जुबान में, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है दोज़ख भी, ना माने तो मर के देख। लेकिन मरने वाला कभी वापस आता नहीं, जो जबान सी वो निदा लगाता है, लौला खरतनी इला अजलिल करीबिल फसद्दक़ा व कुम मिनस सालिहीन। निदा लगाता इलाही, एक मर्तबा जिंदगी अता कर, मैं अपना तमाम माल जाकर खर्च कर डालूंगा, तमाम माल में ले जाकर जिस मदरसे में देना था दे डालूंगा। इलाही मैं नेक लोगों में से बनूं, मुझे एक मर्तबा जिंदगी अता कर। उसी तरह से एक बेटे ने अपनी माँ को घर से भगा दिया, सिर्फ एक चादर दिए। ठंडा का मौसम आया, मुख्तसर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह।
एक चादर अपने बेटे को दे दिए और कहने लगे कि मेरी माँ को जाकर के दे आओ। जब वो बेटा गया, बेटा भी बड़ा अक्लमंद था, रास्ते में उस चादर को 2 टुकड़े में तकसीम कर लिया और एक टुकड़ा जाके अपने दादी को दे दिया, एक टुकड़ा लेकर वापस चला आया। जब अब्बा ने देखा, कहा कितने बड़े बेवकूफ़। मैंने कहा पूरी चादर मेरी माँ को दे के आना, तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, चादर फाड़ के मेरी अम्मा को दिए। कहने लगे अब्बा इसलिए दिया हूँ कि एक टुकड़ा मैंने दादी को दिया और एक टुकड़ा उस वक़्त के लिए रखा हूँ, जब आप बूढ़े होंगे तो यही एक टुकड़ा देकर मैं आपको घर से रवाना कर सकूँ। है वही इबरत लेना। हम और आप कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की अल्लाह से तौफीक मांगे। और मैंने ये मौजू बड़ा वसी है, अभी हुकूक़े औलाद जो है वो बाकी ही रह गए, लेकिन अब मुख्तसर वक्त में मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतना कह देना है कि ज़िंदगी में परवरदिगार आलम ने सिर्फ एक के हुकूक नहीं बयान किए, बल्कि हमागिरी हर जहती बयान फरमाया। अगर वालिदैन माँ बाप के हुकूक हैं औलाद पर, तो औलाद के भी हक बनते हैं पहले कि वालिदैन उसके लिए नेक अपने वालिद जो होता है, अभी जिसकी शादी न हुई ख्याल करे, औलाद का हक यही से शुरू हो जाता है कि अच्छी बीवी का इंतखाब करना। तुनकहुल मरअतु लिअरबा जो आता है उसमें आता है लिदीनिहा कि दीन की बुनियाद पर भी शादी की जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीनदार वालियों के साथ, दीन वालियों के साथ तू कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत के साथ कामयाब हो जाओ। और वालिदैन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह फरमाई, जब तू औलाद को पाल कर बड़ा कर दे, और ये मौजू मुकम्मल नहीं है, अधूरा बयान कर रहा हूँ। अभी बचपन और जो आदमी वजूद में आता आदम से, यानी हमल ठहर जाता, माँ के पेट में जब वजूद पाता है, उसका जिक्र रह गया, पैदाइश का जिक्र रह गया, अकीके का जिक्र रह गया, नामों का जिक्र रह गया। ये तमाम चीज़ों को छोड़कर मैं ये बयान करने चला हूँ कि जब बेटे की शादी के लिए बेटा आपकी शादी के लिए तैयार हो जाए, उस उम्र को पहुँच जाए, बेटी शादी के लिए तैयार हो जाए, तो कुरान करीम ने यह ऐलान किया ला तनकिहू, उसकी शादी ना कराओ, उसका निकाह ना कराओ। वला तनकिहुल मुमिनीन, मुमिनीन की और मुमिना औरतों की, बेटियों की, अपने घर की बेटियों की निकाह ना कराओ, शादी ना कराओ किसी मुशरिक से, किसी बदमाशों से। ये न सोचो अल्लाह वालो वो बेटियां बोझ होती है, या औलाद की शादी एक रस्म है कि मैं शादी जिस तरह से भी चाहूँ करा दूँ। घर देखो, मकान देखो, बीवी देखो, तमाम चीज़ें देखो, बल्कि दीन कहता है, शरीयत कहती है सबसे पहले दीनदार को देखो। दीनदारी की वजह से शादी करो, दीनदार लड़का भी देखो। इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु, यहाँ भी कह दिया गया ना, कोई लड़का अगर तुझे पैगाम दे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट आकर बात करे, और अगर उसका अखलाक ठीक हो, उसके दीन से तुम मुतमईन हो, तो याद रखो कि उससे अपनी बेटी का निकाह करा दो। और अगर ऐसा नहीं किए तो दीन में बड़ा फसाद आएगा। फसाद का मतलब यहाँ पर पहला मतलब ये निकलता है कि वो लड़का सोचेगा मैं दीनदार बन के क्या फ़ायदा, मुझे दाढ़ी रखने से क्या फ़ायदा, नमाज अदा करने से क्या फ़ायदा, मुझे तो किसी ने तरजीह ही न दी, मेरी दौलत देखी।
फिर वो आदमी दीन की तरफ, वो लड़का दीन की तरफ रुझान कम रखेगा, दुनिया की तरफ रुझान ज्यादा डाल देगा। इसलिए फरमाया दीनदार सी शादी अपने बेटी की कराओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतिखाब का तरीका बतलाया। आज हम अगर अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी अगर किसी बिदअती या किसी और के घराने में करा देते हैं तो याद रख लीजिए उस दिन गोया कि हमने अपने बेटी से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुकात ख़त्म कर डाले। इसीलिए औलाद आ जाए जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, हर औलाद नेमती इलाही हुआ करती है। शुएब अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सिर्फ बेटियां ही अता की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता किए। और आमिना की लाल अब्दुल्ला की जिगर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेटे भी दिए, बेटियां भी दिए, 2 या 3 बेटे अता किए। लेकिन हर एक बेटा अपनी ज़िंदगी की पहली उम्र में ही अल्लाह की प्यारे हो गए, क़ज़ा कर गए। बेटियों में हज़रती फ़ातिमातुज़ ज़हरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी नस्ल चली। ये परवरदिगार आलम ने फरमा दिया लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा। अगर किसी के घर में किसी की बहू की बेटी हो जाती तो न जाने घर वाले कैसे आसमान सर पे उठा लेते और उसे ज़दोकोब करते। हालांकि ये उसके बस की बात है ही नहीं कि कोई औरत अपनी मर्जी से किसी औलाद को जने, वो चाहे तो बेटा जने चाहे तो बेटी जने। ये बिल्कुल पागलपन है, बेअदबी की दलील है और पागल हो जाने की दलील है कि अपनी बहू को, अपनी बीवी को आदमी डांटता फिटकारता है कि तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया। हालांकि हमें और आपको पता ही नहीं अल्लाह जिससे राज़ी होता है बेटी अता कर देता है, जिससे नाराज़ होता है बेटा दे देता है। हाँ, सल्फ़े सालीन ने एक तरीका ये भी बतलाया कि तुझे कैसे पता लगेगा कि तू नेक है कि कैसा। कहा अगर अल्लाह तुझसे ज़्यादा राज़ी है तो बेटी अता करेगा, कम राज़ी है तो बेटा देगा। कहा वो कैसे? कहा बेटा ही तो है जो बदला पूरा करेगा बुढ़ापे में ना, जो तूने अपने वालिदैन के साथ किए। अल्लाह अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हो अल्लाह तुम्हें बेटा दे देता, खुश हो जाते हो अल्लाह ने मुझे बेटा से नवाजा है। और ये नहीं सोच पाते अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में हमने जो वालिदैन को तकलीफ दी बदल देने के लिए हमें बेटा दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां देता है, ये अल्लाह की रहमत होती है। यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसे चाहता है बेटी अता करता, पहले बेटी का जिक्र किया और फिर फरमाया जिसे चाहता है बेटा अता कर देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, या जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों मिला कर देता है। और यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहता है बांझ बना देता है। फिर लाख मर्तबे बाबे ढाबे पे वो जाकर के चक्कर लगाए, लाख तावीज़ें मांगे, लाख तावीज़ों को घोल कर पिए। अल्लाह ताला कहता है मैं तो जब नहीं देने पे आता हूँ। यहया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर रोता है फिर औलाद नहीं मिलती। नबी को मैंने चाहा 80 साल तक औलाद न दी और जब उस उम्र में औलाद मिली फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है बुढ़ापे में भी तूने मुझे औलाद से नवाजा है। तो ये अल्लाह की कदरदानी करें। परवरदिगार आलम ने हमें अगर वालिदैन बनाया है औलाद के हुकूक अदा करें। अगर हमें बेटा बेटी औलाद बनाए हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, अपने घर वालों के भी, बीवी बच्चों के भी हुकूक के साथ अपने वालिदैन के हुकूक को अव्वलियत पर रखें। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बाद अपने वालिदैन, अपने घर वालों के हुकूक को अव्वलियत पर रखें। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो एक मुकम्मल बयान वालिदैन और औलाद के ताल्लुक़ से फिर
फिर जो हदीसें आज बयान न हो सकी, काफ़ी अहादीस इस पर हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम बातें आएंगी। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ, परवरदिगारा जितने भी लोग, जितने उलमाए किराम दूर दराज से तशरीफ़ लाए, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग और इस कुर्ब जवार के आए हुए कटिहार ज़िला के पूर्णिया से जितने भी लोग और आसपास से आए, या अल्लाह तू सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। दुनिया में कामयाबी, कामरानी, खुशहाल ज़िंदगी का ज़रिया बना, आखिरत में नजात का ज़रिया बना। इलाही जितने लोग दुनिया में परेशान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही इस्लाम का बोलबाला, कुफर का मुँह काला फरमा। इलाही हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग सुनने के लिए आए, जो भी लोग सुनेंगे, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह औलाद तूने दी, औलाद के भी हुकूक